दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आपकी का स्पेशल सेगमेंट डेली डोज, जहां बात होती है आपकी और आपसे ही जुड़ी खबरों की। इससे पहले कि डेली डोज में सफर को शुरू किया जाए, आपसे अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब खबरों का सफर शुरू करते हैं। डेली डोज में पहली खबर निकल कर आती है वो ये कि इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है वो आत्मनिर्भर बनने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने 101 डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है और कहा है कि ये चीजें जो है हम खुद ही अपने देश में डेवलप करें। तो जब आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो स्लोगन दिया था ना, उसके कदम अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये अच्छा है हमारे, क्योंकि हम जितनी डिपेंडेंसी हथियारों के डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे डिपेंड रहने की बजाय अपना खुद बनाएंगे, इंडिजीनियस डेवलप करेंगे, तो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। अगली खबर निकल कर आती है कि मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे रईस आदमी बन गए हैं। जी हाँ, दुनिया के चौथे सबसे रईस आदमी। उनसे जो 3 लोग ऊपर हैं वो है मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से रिलेटेड एक कंपनी है चेक पॉइंट सिक्योरिटी रिसर्चेस। इनका दावा है कि क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो करीब 300 करोड़ लोग दुनिया भर में यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे फ्लॉज पाए हैं, करीबन 400 से ज्यादा फ्लॉज हैं, जिसका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। जी हाँ, इन फ्लॉज का फायदा हैकर्स उठा सकते हैं और आपके जो निजी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन इस फोन में स्टोर होती है उन तक वो अपनी एक्सेस बना सकते हैं और अच्छा खासा आपको चूना लगा सकते हैं। आपके फोन में कौन सा प्रोसेसर है और कौन सा फोन यूज करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर जो निकल कर आती है वो रशिया के कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है। रशिया कहता है कि भाई हम अक्टूबर में ही इस कोविड वैक्सीन को लॉन्च कर देंगे, सितंबर में इसका जो सेकेंड फेज का ट्रायल है वो पूरा हो जाएगा और सेकेंड जो ट्रायल पूरा होने के बाद अक्टूबर में इस वैक्सीन को हम लॉन्च कर देंगे। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो आईपीएल और उसकी स्पॉन्सरशिप टाइटल स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड है। वीवो को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटाने के बाद कुछ कंपनियां जो हैं इस रेस में शामिल हो गई हैं, जिसमें से बायजूस है, अमेज़न है, ड्रीम11 है और अनअकैडमी। 4-5 कंपनियां हैं जो इस रेस में शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर चांसेस जो लग रहे हैं वो बायजूस और ड्रीम11 के लग रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या वीवो को वाकई टाइटल स्पॉन्सरशिप उससे ले लेना एक अच्छा कदम है और बॉयकॉट चाइना को सपोर्ट करना एक अच्छी पहल है बीसीसीआई की, या फिर जैसा चल रहा था ठीक है चल रहा है क्योंकि हम और आप फोन तो चाइनीज यूज करते हैं ज्यादातर? क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली अपडेट जो निकल कर आती है वो हमारे और आपके फेवरेट माही यानी महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड है। महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही इंटरव्यू में कहा है कि वो जब तक इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे तेज दौड़ने वाले प्लेयर, कहें सबसे तेज दौड़ते जो एथलीट हैं उनसे सबसे तेज जो दौड़ता है वो उनसे तेज दौड़ते रहेंगे, तब तक वो क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे में आपके लिए सवाल है, क्या आप वाकई ये चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में अब भी रहें, अब भी खेलें और वैसे ही बैटिंग करें, वैसे ही चौवे छक्कों की बरसात करें, वैसे ही हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाएं जिसके लिए वो हमेशा से फेमस है? क्योंकि मेरे हिसाब से अभी धोनी में काफी क्रिकेट बाकी है। क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली अपडेट जो निकल कर आती है वो गूगल पिक्सल 5 और 4a 5G की प्री बुकिंग से रिलेटेड है। इनकी दोनों ही फोन्स की जो प्री बुकिंग है वो 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। जो 4a 5G है उसकी कीमत $349 यानी करीब 26-27 हज़ार रुपए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों फोन जो है वो इंडिया में नहीं आएंगे। इंडिया में जो गूगल का फोन है 4a जो 4G फोन है, जिसमें पीछे की तरफ एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और आगे की तरफ एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, यही फोन आएगा। ऐसे में एक सवाल है आपके लिए कि जब इंडिया वर्ल्ड में इतना तेजी से उभर रहा है, ग्लोबल मार्केट जब में इंडिया की एक अच्छी पहुंच है, अच्छी एक धमक है और जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स है ना वो इंडिया में जो कंपनियां हैं वो इंडिया को एक अपकमिंग मार्केट के तौर पर देखती हैं, वैसे में गूगल का ये जो कदम है वो कहां तक जायज है? क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो बीएसएनएल से रिलेटेड है। बीएसएनएल ने बुक माई फाइबर के नाम से एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें सबसे महंगा प्लान 17,000 रुपए का है। जी हाँ, 17,000 रुपए का प्लान है, जिसमें आपको 100 MBPS की स्पीड से 170 GB डेटा रोजाना मिलेगा। और जब ये 170 GB डेटा कंज्यूम हो जाएगा तो 10 MBPS की स्पीड हो जाएगी। इसके अलावा एक और प्लान है बीएसएनएल का इसी में,
जो वर्क फ्रॉम होम जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें यूजर को 10 Mbps की स्पीड से 5 GB डेटा रोजाना फ्री मिलेगा। ऐसे में क्या मतलब, जब इतना ये सारे प्लेयर्स जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, जियो है जिसका ब्रॉडबैंड आता है, हैथवे है, और भी बड़े सारे प्लेयर्स हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, ऐसे में BSNL का ये प्लान कितना सक्सेसफुल होगा और क्या ये BSNL को जो प्लान लॉन्च करने का टाइम है क्या वो सही है? तो मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो गया है, इनको थोड़ा सा और पहले लॉन्च कर देना चाहिए था। खैर, देर है दुरुस्त है। आप ही कह रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली जो खबर है वो थोड़ा सा प्राउड मोमेंट के तरीके से भी ली जा सकती है। जो चिंगारी है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक चैलेंज शुरू किया था, ऐप चैलेंज इनोवेशन। इसमें सोशल मीडिया कैटेगरी में इस ऐप को बेस्ट ऐप का खिताब मिला है। आपको ध्यान हो, चिंगारी जो ऐप है वो जब टिकटॉक पर इंडिया गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था उसके बाद ही काफी ज्यादा डाउनलोड हुआ था। और दूसरी बात यह है, जो अच्छी बात है, कि इस जो कॉन्टेस्ट के विनर है ये चिंगारी जो ऐप है, इसके डेवलपर्स को सरकार 20 लाख रुपए भी दे। तो एक अच्छी पहल है। इस तरह से और भी जो डेवलपर्स हैं वो आगे आएंगे और अच्छे ऐप्स बनाएंगे। क्या आप चिंगारी यूज करते हैं या अभी आपके फोन में टिकटॉक है क्या? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर जो निकल कर आती है वो Realme से रिलेटेड है। Realme का जो एक नया फोन, जो अपकमिंग फोन है, उसका RMX 2083 उसकी स्पेसिफिकेशंस लीक हो गई है Geekbench पे। Geekbench पे जो डिटेल्स लीक हुई हैं उसके मुताबिक इस फोन में Snapdragon 855 प्लस का चिपसेट होगा, 8GB की रैम दी जाएगी, Android 10 पे ये फोन चलेगा और इसमें Realme UI की कस्टम स्किन होगी। प्राइस का खुलासा नहीं हुआ है। ये जो फोन है ये कोड नेम होता है, ये RMX 2083 कोड नेम है। जब फोन लॉन्च होगा तो जैसे Realme का कोई भी नाम उसको दे सकता है, C11 है तो C21, 2001, कुछ भी। अगली को जो खबर निकल कर आती है वो Huawei से रिलेटेड है। Huawei का Mate X2 जो फोन है उसके डिस्प्ले लीक हो गई है और ये दिखाता है कि डिस्प्ले जो है वो अंदर खुलते हैं दोनों, यानी ये फोल्डेबल फोन होगा और उसके डिस्प्ले जो है वो इनवर्ड्स है। अभी तक इसकी प्राइस जो है वो लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन फोन देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगली जो खबर निकल कर आती है वो Vivo के IQ5 से रिलेटेड है। इसके भी स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं, मतलब आजकल लग रहा है ना लीक की बाहर चली है। इसके भी लीक, उसके भी लीक, जिसके देखो उसके ही लीक होते जा रहे हैं। तो IQ5 की भी जो है स्पेसिफिकेशंस लीक हो गई। तो हमें पता है कि फोन 17 अगस्त को मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसमें 120 वॉट का फास्ट चार्ज होगा, 4000 mAh की बैटरी है जो फोन को सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। ये सब तो हमें पता है, लेकिन जो लीक हुआ है Geekbench पे उससे ये पता चलता है कि इस फोन में Snapdragon का 865 प्लस चिपसेट होगा। कैमरा में जबरदस्त होने वाला है ये फोन, डिस्प्ले के हिसाब से बहुत जबरदस्त होने वाला है। और जो इसमें जो टच सेंसिटिव गेमिंग के लिए भी फोन में आपने जैसे देखा होगा IQ3 में ऊपर जो टच सेंसिटिव बटन्स हैं जो गेमिंग को आसान बनाते हैं, तो इसमें भी वैसे कुछ फीचर्स होंगे। 5G ये फोन एम्बेड होगा और कीमत तकरीबन 38,000 से 40,000 के बीच हो सकती है। जो अगली खबर निकल कर आती है वो Xiaomi से रिलेटेड है। Xiaomi का Mi 10 Ultra, इसके डिटेल्स और बॉक्स लीक हो गए हैं। इस फोन में 120x जूम होगा और ये फोन चाइना में 11 अगस्त को, जो इनका एनिवर्सरी है Xiaomi की, उस टाइम पे ये Mi 10 Ultra को लॉन्च किया जाएगा। इसमें भी Snapdragon का 865 प्लस चिपसेट होगा, UFS 3.1 की स्टोरेज होगी जो LPDDR5 पर काम करेगी। 12GB, 256GB और 16GB 512GB की स्टोरेज वेरिएंट में आएगा ये फोन। 4500 mAh की बैटरी होगी। इसमें 100 वॉट या 120 वॉट का फास्ट चार्ज होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोन 55 वॉट के वायरलेस चार्ज को भी सपोर्ट करेगा। अभी जो Xiaomi का Mi 10 फोन है वही इतना ज़्यादा नहीं बिक पाया, तो देखना दिलचस्प होगा कि जो Mi 10 Ultra आ रहा है ना, खैर अभी 11 अगस्त को चाइना में लॉन्च होने वाला है, तो इंडिया में हो सकता है भाई सितंबर तक तो आ ही जाए, सितंबर या अक्टूबर तक ये Mi 10 तो आ ही गया है। तो देखते हैं ये कितना बिकता है। अभी Mi 10 की सेल तो कुछ खास है नहीं। अगली खबर जो निकल कर आती है वो टिकटॉक से रिलेटेड है और टिकटॉक जो है वो US गवर्नमेंट जो उसके ऊपर सैंक्शन लगाया है उससे काफ़ी खफा है। और एक ओपन लेटर, एक समझिए जो अपने यूजर्स हैं उनको एक लेटर में उन्होंने लिखा है कि भाई जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो उन पर ये ऑर्डर्स दिए हैं उससे वो शॉक में है, क्योंकि टिकटॉक ने हमेशा ही काम ऐसा किया है कि जो प्रतिभाओं को सामने लाने का और परिवारों को जोड़ने का, तो इसको जोक ऑफ द डे कहें या क्या कहें नहीं समझ में आता। खैर उनका ये जवाब है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो जैसा अमेरिका ये कह रहा है या दूसरे कंट्रीज जो कह रहे हैं कि वो
अलग अलग कंट्रीज का डेटा उठा के और चाइना को बेचते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो इल्ज़ाम हैं वो बेबुनियाद है, झूठ है, बिल्कुल गलत है और कंपनी कभी ऐसा कुछ नहीं करती और अपने यूजर्स का डेटा हमेशा सिक्योरिटी के साथ वो प्रोटेक्ट करती है। तो टिकटॉक या तो हमें बेवकूफ़ समझ रहा है या बना रहा है, दोनों में से कुछ तो है, कि ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही ना यार। इससे पहले भी कई बार उस पर इल्ज़ाम लग चुके हैं कि डेटा चुराता है। आपको मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो भी हमने शेयर किया था जिसमें यूज़र एक इंस्टाग्राम जो है वो स्क्रॉल कर रहा था और उसमें दिख रहा था कि बाकायदा टिकटॉक क्लिपबोर्ड कॉपी कर रहा है। अगर टिकटॉक का काम सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना है, वो क्लिपबोर्ड क्यों कॉपी करेगा? सोचने वाली बात। आप टिकटॉक के इस स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं रखता। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लगता है क्या कि जो टिकटॉक का ये स्टेटमेंट है वो वाकई जस्टिफाइड है, टिकटॉक वाकई ऐसा कुछ नहीं करता है। अगली खबर जो निकल कर आती है वो सैमसंग Z Fold 2 से रिलेटेड है और ये फोन भी लीक हो गया है। ये मतलब फोन दिखता कैसा है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से सब कुछ लीक हो गया है। एक पूरी वीडियो आ गई है जिसमें से फोन दिख रहा है कि ये फोन दिखने में कैसा है। हुआवे का जो Mate 2 और सैमसंग Z, मतलब इसको तो नाम ही याद करना पड़ेगा, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2, ये दोनों फोन ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखता है। तो ये देखने में लग रहा है कि आने वाले वक्त में ना ये जो फोल्डेबल फोन्स हैं इनका ज़माना आने वाला है। जैसे एक टाइम पे क्वाड कीपैड से फिर शिफ्ट हुआ टच स्क्रीन पे, अब टच स्क्रीन से शिफ्ट हो रहा है डुअल स्क्रीन पे। क्या आप ऐसा किसी फोल्डेबल फ़ोन को लेने में इंटरेस्टेड हैं, या क्या आपको ये फोल्डेबल फोन्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं? क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिरी खबर निकल कर आती है Xiaomi से रिलेटेड। Xiaomi जो है इंडिपेंडेंस डे सेल अपने प्लेटफॉर्म पर शुरू कर रहा है जो 11 अगस्त तक चलेगा, जिसमें इसके जो मी नोटबुक 14 होराइजन है, Mi Band 4 है, Redmi K20 Pro है, Mi 10 जो 5G फ़ोन जैसे मैंने आपको बताया था, और इसके अलावा और भी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं और जो फ़ोन्स हैं उस पर काफ़ी सारी अच्छी डील्स मिल रही हैं। तो अगर आप Xiaomi के फ़ैन हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए और Xiaomi प्रोडक्ट खरीदिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक Xiaomi ने जो सिक्योरिटी के नाम पर जो ऐप दे रखा है उसमें अभी क्लीन मास्टर है और इसका पैच अभी तक नहीं आया है। खैर देखते हैं कि Xiaomi ने कल अपना एक ओपन लेटर तो जारी किया था, देखते हैं कब तक ये पैच देते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ही ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम।